नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम औरतों को गुजारा भत्ते का भी हक। देहरादून बेंगलुरु उपचुनाव में हिंसा, 4 लोग घायल। जोशीमठ, बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ के पास 48 घंटे से फंसे 2000 तीर्थयात्री। मुरादाबाद आगरा बस एक्सप्रेस वे पर बस और टैंकर की टक्कर में 18 मरे। देहरादून, अक्टूबर में लागू होगा यूसीसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी। पीठ ने कहा कि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 125 के दायरे में मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। यह धारा पत्नी के भरण पोषण के कानूनी अधिकार से संबंधित है। रोड की मैंगलोर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान वोट डालने को लेकर बुधवार को लिबरेडी में बवाल हो गया। पथराव के बीच खूनी संघर्ष में एक पक्षी के 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची तो लाठियां फटकारते हुए भीड़ को तितर बितर किया। बुधवार को मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ था। सुबह करीब 9 बजे कोतवाली क्षेत्र के गांव लिबरेडी स्थित एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लाइन में खड़े समुदाय विशेष के कुछ लोगों के एक व्यक्ति की ओर से पर्ची देखने के नाम पर उनके साथ अभद्रता शुरू की गई। आरोप है कि बाद में उन्हें जबरन लाइन से निकालकर मारपीट की गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी सक्रिय हो गए। उन्होंने आरोपियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी अभद्रता के माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने बीच बचाव का प्रयास किया। इस दौरान दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक पक्षी के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में तौकीर, हाजी शकील, सैयद अख्तर और सवान सभी निवासी ग्राम लेहड़कनी मैंगलोर है। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन घायलों को अपने निजी वाहन से अस्पताल लेके कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि घटनास्थल पर दूसरे पक्षी के लोगों ने फायरिंग भी की थी। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की। जोशीमठ, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से जोशीमठ और आसपास के इलाकों में 2000 से अधिक यात्री 48 घंटे से फंसे हुए हैं। गुरुवार सुबह 6 बजे उन्हें फंसे 48 घंटे हो जाएंगे। बुधवार दिन में जोशीमठ में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी ध्वस्त हो रही है। फंसे यात्री परिजनों से संपर्क कर पा रहे हैं, ऑनलाइन भुगतान करके सामान खरीद पा रहे हैं। दैनिक उपयोग के सामान से लेकर रहने के लिए होटल अचानक 1.5 गुना तक महंगे हो गए हैं। उपचुनाव के लिए मतदान के कारण बुधवार को बाजार बंद रहा, लिहाजा कई यात्रियों को जरूरी सामान नहीं मिल सका, जिसके चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बुधवार को मेयर पहाड़ फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड में अक्टूबर माह में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। न्यू अशोकनगर स्थित डीपीएस आज सभागार में फाउंडेशन ने यूसीसी विधेयक पारित कराने पर मुख्यमंत्री धामी को सम्मानित किया। इस मौके पर धामी ने कहा कि राज्य विधानसभा में नागरिक संहिता विधेयक पास होने के पीछे उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद है। नई दिल्ली, अब दिल्ली में भी हो पाएंगे बाबा केदार के दर्शन। दिल्ली स्थित बुराड़ी के हिरांकी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को श्री केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन का शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति भक्ति और श्रद्धा का पाठ पढ़ाती है। सीएम ने कहा कि बुराड़ी में बाबा केदार के मंदिर निर्माण से सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी है। बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा के केदारनाथ का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन मानव महादेव समाज के अध्यात्म में वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति जोड़ने का कार्य करेगा। वन निगम में खत्म हुई 1800 कर्मियों की वरिष्ठता। वन निगम के 1800 कर्मचारियों पेंशनरों के लिए बुरी खबर है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को 11 साल के वरिष्ठता खत्म कर दिया, जिसमें वरिष्ठता होने के साथ ही इन कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक घाटा भी उठाना पड़ेगा। बुधवार को वन निगम के प्रबंध निदेशक एसपी सुबुद्धि ने सभी जीएम को इस मामले में सुनवाई कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। इस निर्णय में वन निगम के कर्मचारियों ने भारी दोष है। उन्होंने 12 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी दी है। वन निगम में स्किलर और समूह गाँव में वर्ष 1991 या उससे पहले दैनिक वेतन में भर्ती करीब 1800 कर्मचारियों को 2002 में नियमित किया गया था। ऐसे में कर्मचारी यूपी की नियमावली के अनुसार सेवा शुरू होने के दिन से ही विनियमित करने की मांग कर रहे थे। इस मामले में कर्मचारी
हाईकोर्ट भी गई। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार फरवरी 2023 को सरकार ने आदेश दिया कि 2002 में नियमित हुई इन सभी कर्मचारियों को 1991 से सेवा का लाभ दिया जाएगा, यानी कि उनको 1991 से ही वरिष्ठता के साथ वेतन भत्ते सहित तमाम लाभ दिए जाएं। जिसके बाद निगम ने सरकार के आदेश का पालन करते हुए इन कर्मचारियों को वरिष्ठता के साथ वेतन भत्ते देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब करीब 1.5 साल बाद सरकार ने अचानक अपने आदेश को निरस्त करते हुए सभी की वरिष्ठता समाप्त कर दी, यानी अब उनकी सेवाएं 2002 से ही मान्य होंगी। एमडी सुबुद्दीन ने बताया कि निगम के अफसरों को सरकार द्वारा किए लिए गए आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 18 जुलाई को खुफिया तंत्र अलर्ट। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को उत्तराखंड संबंधी राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस की 14 जुलाई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा फुल प्रूफ कराने के सभी डीएम और पुलिस कप्तानों को खुफिया तंत्र के अति सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में 1.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराने को सभी जिला मुख्यालयों समेत 24 शहरों में 405 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सामूहिक नकल का खुलासा होने के बाद सरकार ने आयोग इस बार फुल प्रूफ कदम रख रही है। रतूड़ी ने सभी डीएम और पुलिस कप्तानों को जारी निर्देश में कहा कि परीक्षा से 2 दिन पहले केंद्र पर्यवेक्षकों केंद्र व्यवस्थापकों के साथ पारदर्शी परीक्षा कराने की बैठक लें। उन्होंने गोपनीय सूचना मिलने पर उनकी गहराई से जांच कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग ने परीक्षा कराने के लिए पूर्व में जो गाइडलाइन जारी की थी उसका 100% पालन किया जाए, जिससे लापरवाही व दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रतूड़ी ने अवांछित तत्वों पर नजर रखने के लिए केंद्र वर्गीकरण संवेदनशीलता के अनुसार करने को कहा है। इसी के अनुसार केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड, अतिरिक्त पुलिस और इंटेलिजेंस को तैनात किया जाएगा। उन्होंने दूरस्थ एवं संवेदनशील केंद्रों में अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात करने के निर्देश दिए हैं। सतपुली में झील निर्माण का रास्ता हुआ साफ, जल्द होगा काम शुरू। नाबार्ड ने सतपुली झील निर्माण योजना को लेकर बजट की स्वीकृति दे दी है। झील निर्माण को लेकर पहले ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। अब शासन द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिलते झील पर शुरू कर दिया जाएगा। सिंचाई मंत्री चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि नाबार्ड ने झील निर्माण के लिए 5,634.97 लाख रुपए के बजट को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद झील निर्माण के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। महाराज ने कहा कि सतपुली में झील निर्माण की स्वीकृति के प्रत्याशा में टेंडर प्रक्रिया पूर्व में पूरी कर ली गई थी। सतपुली पुल झील का निर्माण कार्य अब जल्द ही शुरू होगा। महाराज ने सीएम का भी आभार जताया। कहा कि सतपुली झील निर्माण सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी एक शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल थी। 2017 में सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल विधानसभा के तहत सतपुली में इस झील का निर्माण का प्रस्ताव रखा था। इसके पीछे सतपुली वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी को शुरू करने, पर्यटन गतिविधियों में इजाफा करना था, जिससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार का एक साधन मिलेगा। कोटद्वार जांबाज शहीदों की अंतिम यात्रा में उमड़ा जल सैलाब। कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए 5 शहीदों को उनके पैतृक गांव में उमड़े लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शहीद अमर रहे के नालों के गूंज के बीच सैनिक सम्मान के साथ शहीदों को अंतिम विदाई दी गई। लोग सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब चाहते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान स्थानीय जनता से लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सभी परिजनों को सांत्वना देने के साथ हमेशा उनके साथ खड़े होने की बात करते दिखे। बद्रीनाथ उपचुनाव में 52.43% वोटिंग। गोपेश्वर विधानसभा बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए बुधवार को 52.43% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जबकि 2022 में हुए विधानसभा उपचुनाव में 64.15 मतदान हुआ था। मतदान के बाद मैदान में उतरे चारों प्रत्याशी भाजपा से राजेंद्र भंडारी, कांग्रेस लखपत बुटोला समेत बच्ची सिंह और नवल निर्दलीय प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। बुधवार को मतदान की शुरुआत के पहले 1 घंटे में भले मतदान की रफ्तार कुछ धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मतदान प्रतिशत भी बढ़ता रहा। घर गृहस्थी, खेतीबाड़ी के कामों के बाद महिला मतदाता अपने मत देने केंद्रों पर पहुंचे। पुरुष और युवा मतदाता भी धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। हालांकि मौसम विभाग ने 5 दिनों तक चमोली जिले में रेड अलर्ट का मौसम रहने की आशंका जताई थी, लेकिन बुधवार को बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र समेत जिले में अधिकांश स्थानों में मौसम साफ रहा। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, राजनीतिक दलों के दिग्गज कार्यकर्ता मतदान के पल पल की खबर फीडबैक लेते दिखे। मतदान बूथों से निर्धारित दूरी पर बनाए गए बस्ता पॉइंट पर राजनीतिक दल प्रत्याशियों के कार्यकर्ता रहे। देहरादून राज्य निगम कर्मचारी महासंघ का शासन पर भेदभाव का आरोप। हल्द्वानी नैनीताल रोड पर 101 दुकानें ढहाने की सिफारिश।
सड़क चौड़ीकरण के लिए नैनीताल रोड पर मंगल पड़ाव से रोडवे स्टेशन तक 101 दुकानें ध्वस्त करने की संशोधित की गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी प्रशासन की कमेटी ने यह रिपोर्ट दी। कमेटी ने रिपोर्ट में 101 दुकानों में से सिर्फ 9 दुकानों को ही फ्री होल्ड की श्रेणी में बताया गया, जबकि 92 दुकानों के नजुल भूमि अतिक्रमण कर बनाए जाने की पुष्टि की। कमेटी ने यह रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करती है। चौड़ीकरण के लिए चिन्हित दुकानों के मामलों की सुनवाई के लिए प्रशासन की ओर से एडीएम शिवचरण द्विवेदी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, एसडीएम हल्द्वानी पारितोष वर्मा और लोक निर्माण के ई अशोक चौधरी को शामिल किया गया। कमेटी के सदस्य सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर में सड़क के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने मंगल पड़ाव से रोडवे स्टेशन में 101 दुकानों को चिन्हित किया है, जिसके साथ ही बीच अस्पताल, मिनी स्टेडियम, मार्केट समेत तमाम सरकारी भूमि को भी सड़क चौड़ीकरण के लिए चिन्हित किया गया था। पिथौरागढ़ में पर्वतीय क्षेत्र से डीडीए हटाने की मांग पर प्रदर्शन। सीमांत जिला पिथौरागढ़ में लोगों ने पर्वतीय जिलों से जिला विकास प्राधिकरण डीडीए हटाने की मांग की। बुधवार को जिला मुख्यालय में इस संबंध में लोगों ने प्रदर्शन का आक्रोश जताया। वक्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में डीडीए लागू करने की नाराजगी जताई। नगर के तहसील गेट के समीप सोनू पांडे के नेतृत्व में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि कई लोगों ने अपनी पैतृक पंजीकृत भूमि पर अपने आवासीय भवन बनाए हैं, उन्हें अवैध निर्माण के नोटिस भेजे गए। इन नोटिसों से प्राधिकरण की ओर से एक पक्षी रूप से भवनों को ध्वस्त करने की धमकी दी गई है। कहा गया है कि डीडीए का गठन नवंबर 2017 में हुआ था, जबकि जिन लोगों को नोटिस भेजे गए उन्होंने अपने भवनों का निर्माण प्राधिकरण के गठन से पूर्व ही कर लिया था। सरकार ने मार्च 2021 में आधिकारिक आदेश के माध्यम से वर्ष 2016 से पूर्व के अधिक प्राधिकरणों और विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अंतिम आदेशों तक स्थगित करने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी आम्रजन को विकास प्राधिकरण के कुछ अर्थ से राहत नहीं मिली है। बाद में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया। अल्मोड़ा में ट्रेड यूनियन ने उठाई न्यूनतम मानदेय देने की मांग। अल्मोड़ा सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने बुधवार को चौगान भाटा स्थित गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। श्रमिकों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। श्रमिक संहिताओं को समाप्त करने, न्यूनतम वेतन दिए जाने आदि की मांग की गई। बुधवार को मांग दिवस के मौके पर सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कहा कि उनकी समस्याओं को सुना तक नहीं जा रहा है, उन्हें न्यूनतम वेतनमान तक नहीं मिल पा रहा है। कहा कि मजदूरों ने इस लोकसभा चुनाव में अपने मत के माध्यम से सरकार को जिताया था, लेकिन सरकार अब भी अपने श्रमिक विरोधी नीतियों पर ही काम कर रही है। आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं को मजदूर भी नहीं समझा जा रहा है। सदस्यों ने सरकार से श्रम संहिताओं को समाप्त करें, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को खत्म करने, निजीकरण के अन्य रूपों को रोकने, सभी मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 प्रतिमाह करने, ठेकेदारी के बदलने पर भी ठेका कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित करने, सभी स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और लाभ देने, पुरानी पेंशन बहाल करने, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता भोजन माताओं को मजदूर का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन और पेंशन देने, भोजन माताओं को स्कूल से नहीं निकालने आदि की मांग की है। अल्मोड़ा में 14 सड़कों पर आवाजाही अब भी बाधित। कपकोट में गधेरा उफनाई, यात्री फंसे। रुद्रपुर के भगवानपुर में डिमरी नदी में डूबने से युवक की मौत।